हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने टाइटल बार। लिखिए, यह सॉफ्टवेयर की शीर्ष की पंक्ति होती है। यह सॉफ्टवेयर की शीर्ष की पंक्ति होती है जिसमें टाइटल व सब टाइटल प्रदर्शित होते हैं। टाइटल सॉफ्टवेयर के नाम को कहा जाता है। टाइटल सॉफ्टवेयर के नाम को कहा जाता है और सबटाइटल फाइल के नाम को। सबटाइटल फाइल के नाम को। सॉफ्टवेयर में सबटाइटल के नाम को बदला जा सकता है। सॉफ्टवेयर में सबटाइटल के नाम को बदला जा सकता है। बदला जा सकता है। टाइटल के नाम को नहीं। टाइटल के नाम को नहीं। राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल का नाम अनटाइटल्ड वन होता है। अनटाइटल्ड वन होता है। टाइटल बार के दाईं ओर 3 बटन उपस्थित होते हैं। टाइटल बार के दाईं ओर 3 बटन उपस्थित होते हैं। तीन बटन उपस्थित होते हैं जो निम्न है। नंबर 1 मिनिमाइज, नंबर 2 रीस्टोर डाउन, नंबर 3 क्लोज। क्लोज। मिनिमाइज में लिखिए, पहला हेडिंग डालेंगे मिनिमाइज। इससे हम अपने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन को इससे हम अपनी सॉफ्टवेयर की स्क्रीन को
मिनिमाइज कर सकते हैं। इससे हम अपने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं। नंबर 2, रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन, इससे हम अपने सॉफ्टवेयर की विंडो को रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज कर सकते हैं। नंबर 3, क्लोज। नंबर 3, क्लोज। इससे हम अपने सॉफ्टवेयर की फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इससे हम अपने सॉफ्टवेयर की फाइल को क्लोज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार अगला हेडिंग डाल दीजिए। क्या ये ऑप्शंस? देखो साहब, ये सबसे ऊपर वाली पंक्ति टाइटल बार होती है। दिख रही है? नहीं दिख रही? गायब है। ये है। तो ये रहा आपका सब टाइटल, ये रहा आपका टाइटल। ठीक है, ये आपके फाइल का नाम है, ये आपके सॉफ्टवेयर का नाम है। इसे टाइटल बोलते हैं, ये सब टाइटल है। दाईं तरफ 3 बटन, मिनिमाइज, ये देखो मिनिमाइज हो रही है स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद रीस्टोर डाउन, ये तो फुल स्क्रीन में चला गया इस समय। बीच वाले पर क्लिक करूंगा, रीस्टोर डाउन, इसे रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज मतलब चौड़ा कम, बड़ा ज़्यादा, ऊंचा कम, छोटा ज़्यादा, ये रिसाइज हो रहा है। फिर क्लिक कर दूंगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। और इस लाल कट्टुम पर क्लिक करूंगा तो पता ही है क्या होता है, लाल क्रॉस पर। ठीक है, और रही बात नाम बदलने की, तो टाइटल का नाम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का नाम है। सब टाइटल क्या होता है, आपके फाइल का नाम होता है। आप फाइल का नाम बीटा दे दो या अज्जू दे दो तो आप देखोगे। सेव पर मैं क्लिक करूंगा, इसने मुझसे नाम पूछा, इसको मैंने नाम दे दिया अज्जू, और इसे सेव कर दो तो आप देखो नाम चेंज हो गया सब टाइटल का। तो सब टाइटल को चेंज किया जा सकता है, टाइटल को नहीं। ये वाली बात है। अब क्लियर है? अब उसके बाद ये मेन्यू की बाद में बात करेंगे, एक एक मेन्यूज की। उसके बाद आता है टूल बार। तो पहला हेडिंग है, ये वाले टूल बार की बात हो रही है। इसका नाम है पूरी पंक्ति का स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, लिखिए, यह टूल बार मेन्यू बार के ठीक नीचे स्थित होता है। यह टूल बार मेन्यू बार के ठीक नीचे स्थित होता है। जिसकी सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में कार्यों को तीव्र गति से कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कार्यों को तीव्र गति से कर सकते हैं। अर्थात इस टूल बार में उन विकल्पों का समूह होता है। इस टूल बार में उन विकल्पों का समूह होता है
जिन विकल्पों की जरूरत जिन विकल्पों की जरूरत लेखन कार्य के दौरान जिन विकल्पों की जरूरत लेखन कार्य के दौरान बार बार होती है जैसे जैसे न्यू डॉक्यूमेंट, कॉमा, ओपन डॉक्यूमेंट, कॉमा, सेव, कॉमा, प्रिंट, सेव, कॉमा, प्रिंट, कॉमा आदि। तो भैया ये सारे ऑप्शन सेव, ओपन, न्यू, ये कहीं ना कहीं अंदर मेन्यू में भी है, ये रहे सेव, ओपन, न्यू। बट यहाँ पर इन विकल्पों का समूह एज ए शॉर्टकट दे रखा है जिससे कि आपका कार्य तीव्र गति से हो पाए। ठीक है, ये वही वाली बात है कि जब आप अपने फ़ोन में फ़ोन मिलाने का बटन दबाते हो तो वो हमेशा स्क्रीन लॉक ओपन होते ही स्क्रीन पर लेफ्ट बॉटम साइड पर होता है, हरे रंग का होता है। उसका काम क्या होता है? फ़ोन मिलाना। वो सभी के फ़ोन में वही मिलेगा। और जब आप मेन्यू के अंदर जाते हो तो फ़ोन नाम का डायलर एक अंदर भी मिलता है। तो जब वो अंदर था तो उसका शॉर्टकट बाहर क्यों दिया गया? इसीलिए दिया गया क्योंकि मोबाइल फ़ोन का प्राथमिक कार्य है बात कराना। इसीलिए उस डायलर बटन का शॉर्टकट स्क्रीन के फ्रंट विंडो पे दिया जाता है कि जैसे ही यूज़र फ़ोन खोलेगा तो सबसे पहला काम उसको फ़ोन मिलाने का है। ठीक है, कभी आपने अपने फ़ोन के इस स्थान पर YouTube का सिंबल नहीं देखा होगा, अपने इस स्थान पर YouTube का, या इस स्थान पर WhatsApp का, या किसी और चीज़ का। तो इस स्थान पर ऐसा नहीं है कि आप कुछ और नहीं लगा सकते, इस स्थान पर कुछ भी लगा लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू राइट नाउ। बट यहाँ पर ज़्यादातर डायलर ही होता है। अब ये डायलर अंदर नहीं है क्या? डायलर तो अंदर भी है। तो ये अंदर क्यों है जब बाहर है? तो साले को यहाँ से हट जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि फ़ोन का काम प्राथमिक फ़ोन मिलाने का ही है, ना कि इंस्टाग्राम पे रील देखना। ठीक है, प्राथमिक कार्य बना लिया है रील देखना वैसे लोगों ने अपना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्टैंडर्ड टूल बार में उन विकल्पों का समूह होता है जिन विकल्पों की ज़रूरत कार्य के दौरान बार बार पड़ती रहती है। तो उनके एज ए शॉर्टकट बना के स्टैंडर्ड टूल बार में फिक्स कर दिए कि यू कैन चूज फ्रॉम देयर। जल्दी जल्दी समझ रहे हो बात को? क्लियर है बात? जैसे लिख लिए। अगला हेडिंग डालेंगे फॉर्मेटिंग टूल बार। यह टूलबार स्टैंडर्ड टूलबार के ठीक नीचे स्थित होता है। यह टूलबार स्टैंडर्ड टूलबार के ठीक नीचे स्थित होता है। जो लेखन कार्य की रूपरेखा बदलने में मदद करता है। लेखन कार्य की रूपरेखा बदलने में मदद करता है। जैसे फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर। जैसे फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि।
बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि। भैया ये वाली लाइन क्या आ रही बात, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रूलर। रूलर दो प्रकार के होते हैं। रूलर दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो पेज पर लेखन कार्य, जो पेज पर लेखन कार्य जो पेज पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति को लेखन कार्य लिखने की स्थिति को निर्धारित करते हैं। इसकी संरचना पटरी स्केल जैसी होती है। इसकी संरचना स्केल पटरी जैसी होती है। अगला हेडिंग डालिए पेज। राइटर डॉक्यूमेंट के पेज, राइटर डॉक्यूमेंट के पेज डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का होता है। डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का होता है तथा डिफॉल्ट पेज साइज लेटर होता है। तथा डिफॉल्ट पेज साइज लेटर होता है। ठीक है, बात हो रही थी पेज की। अगला हेडिंग डालेंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार यह सॉफ्टवेयर की अंतिम पंक्ति होती है। यह सॉफ्टवेयर की अंतिम पंक्ति होती है जो कार्य की यथास्थिति को प्रकट करती है। जैसे जो कार्य की यथास्थिति को प्रकट करती है, जैसे टोटल पेजेस, करंट पेजेस, मिलती है टोटल पेजेस, करंट पेजेस, टोटल वर्ड, टोटल वर्ड, टोटल कैरेक्टर,
लैंग्वेज, लैंग्वेज, जूम आदि। तो ये स्टेटस बार है, ये आपके यथा स्थिति को बताएगा कि आप टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं, आप कौन से पेज पर खड़े हैं। ये देखो टोटल पेज कितने हैं, आप कौन से पेज पे खड़े हैं, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कौन सी भाषा में काम कर रहे हैं, जूम साइज क्या है, और व्यू कौन सा है। व्यू, लैंग्वेज के बाद व्यू भी है, कौन सा व्यू में आप डॉक्यूमेंट को देख रहे हो। तो इंट्रोडक्शन के पड़ाव में एक लास्ट वीडियो हेडिंग और डाल दीजिए, ये साइड बार, 2 मिनट, साइड बार, कंट्रोल प्लस F5, साइड बार। सॉफ्टवेयर की स्क्रीन के दाईं ओर, सॉफ्टवेयर के स्क्रीन के दाईं ओर एक बार प्रदर्शित होता है, एक बार प्रदर्शित होता है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट की संपूर्ण सेटिंग्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स की संपूर्ण सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं, संपूर्ण सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज याद कर सकते हैं, ऐसे लिखिए जैसे प्रॉपर्टीज, कॉमा स्टाइल, कॉमा गैलरी, कॉमा नेविगेटर, कॉमा पेज, कॉमा स्टाइल इंस्पेक्टर आदि। सामने दिख रहे हैं स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर, पेज, स्टाइल इंस्पेक्टर आदि। हो गया। तो ये एक ओवरऑल साइड बार दिया है, साइड में एक तरीके की सेटिंग है, दिख रहा है साइड बार ही गायब है भाई, ये बोलो ना दिख नहीं रहा, ये रहा साइड, दिख रहा है ये साइड बार, ये देखो, ये प्रॉपर्टीज हो गई, स्टाइल हो गया, यहाँ से स्टाइल लग जाएंगे, अलग अलग टाइप के स्टाइल है, यहाँ से इमेज वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह, शेप वगैरह इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ से आप नेविगेशन किसी निश्चित स्थान पर पहुँचोगे। ये पेजेस हैं, कौन सा पेज, साइज पेजेस के अलग अलग टाइप के, देखो पोर्ट्रेट है, ओरिएंटेशन, डिफॉल्ट। यहाँ से आपका स्टाइल इंस्पेक्टर है, ये कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करी हैं इंस्पेक्ट करेगा। यहाँ से आप मैनेज चेंजेस से और चेंजेस कर सकेंगे। तो कुल मिला के पेज की सेटिंग करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं आपको साइड बार। तो ये तो एक ओवरव्यू इंट्रोडक्शन था लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, कंप्लीट जानकारी थी, जितने टूल बार थे। और ये राइट हैंड पे साइड पे स्क्रॉल बार होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जो पेज को ऊपर नीचे, और नीचे जो होगा वो दाएं बाएं करने के लिए, और नीचे वाला कब दिखेगा जब पेज बड़ा होगा, दाएं बाएं करने के लिए, ठीक है। तो ये स्क्रॉल बार होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल